Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about neurocognitive disorders 2. लास्ट लेक्चर है ये. अब इसमें जो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे वो है न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी TBI. ब्रेन में उस किसी भी ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से अगर ब्रेन इंजर होता है तो उसकी वजह से आगे क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारी लाइफ में, तो उनको डिस्कस करेंगे. हमारी कोग्निशन कितना किस हद तक मुतासर होती है. ट्रॉमा टू द हेड, जो अल्ट्रेशन ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या पोस्ट ट्रोमेटिक एमनेजिया जो है उसकी वजह से हो तो इसको ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी कहा जाता है. इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें न्यूरो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर या उसके अलावा ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो है वो एविडेंस के तौर पे मौजूद हो. इसका क्राइटेरिया ये है कि इसमें न्यूरोकोग्निटिव माइल्ड और मेजर तौर पे मौजूद हो. उसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पोस्ट ट्रोमेटिक अमनीजिया और डिसोरिएंटेशन और कन्फ्यूजन का सामना हो. उसके अलावा न्यूरो इमेजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंजरी या ऑनसेट ऑफ सीजर्स, मार्क्स वर्सनिंग ऑफ परसिस्टिंग सीजर डिसऑर्डर, विजुअल फील्ड कट्स, एनोजमिया, हेम्पियरसिस, ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से भी न्यूरल साइंस सिम्टम शो ऑफ करता है. उसके अलावा जो न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर है ये इमीडिएटली ऑकरेंस ऑफ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद शुरू हो जाता है. उसके अलावा ये किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर वो कोई किसी हैवी किस्म की डोज ले रहा है या सब्सटेंस यूज़ कर रहा है तो उस वजह से अगर उसकी डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूरोकोग्निटिव डेफिसिट्स आ रहा है, तो हम इसको इस ज़मरे में नहीं लेंगे. आगे है न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू HIV इन्फेक्शन. HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जिसकी वजह से उसके इम्यून सिस्टम की वजह से वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसकी फाइट ऑफ इन्फेक्शन वो कम हो जाती है. इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारे जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि जिसमें मेजर और माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स मौजूद हों. उसके अलावा डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन हो जो कि HIV की वजह से हो. उसके अलावा न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई एंड नॉन HIV कंडीशनिंग इंक्लूडिंग सेकेंडरी ब्रेन डिसीज. न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू पार्किंसन डिसीज. पार्किंसन डिसीज जो है स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि टेमर्स, रिजिडिटी, अनस्टेडीनेस और न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू पार्किंसन डिसीज. ओल्डर पीपल दोज हु केसेस आर एडवांस. ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स में पाई जाती है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका ये द क्राइटेरिया मीट फॉर मेजर और माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर. उसके अलावा डिस्टर्बेंस इसकी सेटिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड पार्किंसन डिसीज, इंसिडियस ऑनसेट ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ इम्पेयरमेंट. और जो न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर है उसको किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. न्यूरोकोग्निटिव डिसीज डिसऑर्डर ड्यू टू हंटिंगटन डिसीज. हंटिंगटन डिसीज़ जो है एक हेरिडिटी कंडीशन है न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर की जो कि वाइड स्प्रेड डिटोरेशन और सब कॉर्टिकल ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके जो पार्ट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेजर और माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर. उसके अलावा जो है इंसिडियस एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन. और जो न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर है अभी किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो. कोग्निटिव डेफिशिएंट्स जो है किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से होगा तो हम इसको इस ज़ुमरे में नहीं लेके आ गए. कोग्निटिव डेफिशिएंट्स नॉट बेटर एक्सप्रेस अदर मेंटल डिसऑर्डर्स जैसा कि अल्जाइमर डिसीज़, HIV इन्फेक्शन, इन वजह से होगा तो हम इसको नहीं करेंगे. अब आगे इसकी है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी ऑफ डिलीरियम. डिलीरियम जो है किसी भी टॉक्सिक मेडिकेशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मेडिकल कंडीशन, अल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल, सीवियर क्रोनिक और टर्मिनल इलनेस, इनमें से किसी एक वजह से भी हो सकता है. फीवर हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकती है पर्टिकुलर बच्चों में जो खास तरह ये है. उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, फ्लू है स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स है. उसके अलावा इटियोलॉजी ऑफ न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स है जिनमें अल्जाइमर डिसीज़ है, उसके अलावा फ्रंटोटेम्पोरल NCD है, लेवी बॉडी डिमेंशिया है. आगे जो वेस्कुलर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर हैं जिनमें इन्फेक्शन, स्ट्रोक उस वजह से हो सकता है. कंडीशन दैट नैरो और इन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म डैमेज, ब्रेन ब्लड वेसल्स को अगर डैमेज हो जाए तो उस वजह से मसला बन सकता है.
न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है उसकी वजह से अगर हो तो उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सीरियस रिस्क है जिसमें अडल्ट्स में मोटर व्हीकल क्रैश है या अदर कॉमन यूज़ है, किसी भी वजह से जो इंजरी हो जाए। न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू एचआईवी इन्फेक्शन, अब एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से भी उसको जो न्यूरो कोग्निटिव लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा जो है रिस्क फैक्टर हैं एचआईवी के, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और इंजेक्शन ड्रग यूज़, इन वजह से भी एचआईवी हो सकता है। etiology ऑफ न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर्स, पार्किंसन डिसीज़ है, ओल्डर एज और ड्यूरेशन ऑफ पार्किंसन डिसीज टू रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग मेजर, और उसके अलावा जो माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर है इसमें होता है। और हंटिंगटन डिसीज जो है मेजर और माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर हंटिंगटन डिसीज की वजह से पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज। उसके अलावा हंटिंगटन डिसीज जो है विरासती तौर पे हो सकती है और जेनेटिकली भी स्ट्रॉन्ग रिस्क इसका फैक्टर है। मेडिकेशन और सब्सटेंस एनसीडी, मेडिकेशन की वजह से या किसी भी सब्सटेंस की वजह से जैसे कि अल्कोहल, कोकेन, मेथाम्फेटामिन और ओपॉइड की वजह से हो सकता है। और ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, किसी भी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर या कोग्निटिव प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्मोन्स है, प्रॉब्लम विद इंसुलिन है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, पीपल हु डू नॉट रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्टेन विटामिन या मिनरल में डेवलप कोग्निटिव प्रॉब्लम्स, उनमें जो जिनको इंसुलिन मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनमें जो प्रॉब्लम है वो भी हो जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर्स 2। तो हमारे तमाम तर जो कोग्निटिव फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है वो किसी न किसी ब्रेन इंजरी ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारा वो पार्ट डिस्टर्ब हो चुका होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन या कि हमारे मेमोरी प्रोसेसिंग, कोग्निशन, रीजनिंग, थिंकिंग में फ़ायदेमंद या उसको लिए आगे उसको बूस्ट अप करता है या उसको आगे फर्दर जो है हम तक हमारे हेल्प करता है किसी भी चीज़ को समझने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। शुक्र है बुक ख़त्म हो गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।